और कौन कह रहा था कि बारिश के बाद जानवरों के रेड करेंगे। अरे भाई, रेड गिरे नहीं है बल्कि मजीद ऊपर चले गए। क्या सूरत हाल है इस वक्त मवेशी मंडी में, जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान सलीम से। सलमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें 3 दिन से मुसलसल जो है वो शहर कायद के अंदर बादल बरस रहे हैं और यही सोच के शहरी जो है वो कराची की मवेशी मंडी का रुख करते हैं। लेकिन गुज़िश्ता रात भी हमने ये देखा कि जो व्यापारी हैं वो अपनी ज़िद के ऊपर जो है वो अड़े हुए हैं, कीमतें जो है वो कम नहीं कर रहे। ताहम अगर हम लोग मंडी की सूरत हाल की बात करें तो बारिश के बाद जो है वो तवाकुन सूरत हाल है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जानवरों के बैठने की कीचड़ ही कीचड़ है। जिस तरफ आप देखेंगे कीचड़ है। दूसरी जानिब में अपने कैमरामैन अबरार से रिक्वेस्ट करूँगा आपको दिखाएं, पानी का जो है वो यहाँ पे सारा पानी गंदा जमा हुआ है। इसके नगासी आपके लिए कोई इंतज़ाम जो है वो मौजूद नहीं है। जो मंडी इंतज़ामिया है उनकी जानिब से ये कहा जा रहा था कि नकासी आप फ़ौरन कर दी जाएगी। ताहम जो बारिशें हुई हैं शहर के अंदर, उसके बाद ये देखा गया कि मंडी इंतज़ामिया की जो है वो कल ही खुल चुकी है और जो व्यापारी हैं हर साल की तरह इस साल भी जो है वो नाकिस इंतज़ामात की वजह से काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। ताहम जो शहरी हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और घुटने घुटने तक जो है वो कीचड़ यहाँ पर मौजूद है, गंदा पानी मौजूद है। जो जानवर यहाँ पर हैं वो उनके बीमार होने का खदशा भी जो है वो यहाँ पर हम देख रहे हैं। कोई वैक्सीनेशन का अमल जो है वो यहाँ पर नहीं किया जा रहा। बरसाती सूरत हाल के अंदर अमूमन हम ये देखते हैं कि जो जानवर हैं उनको हिफाजती जगह के ऊपर मुंतकिल कर दिया जाता है। लेकिन जो कराची के मवेशी मंडी है वहाँ पर जो VIP टेंट्स है, सिर्फ उन टेंट्स को जो है वो तमाम तर सूरत हाल, तमाम तर चीज़ें जो हैं वो सहूलतें फराहम की जाती हैं। लेकिन जो व्यापारी हैं, जो एक आम जानवर बेचने वाला इंसान है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। जी सलमान, आप ये बताएगा, आप बता रहे हैं कि व्यापारी जो है वो परेशान है। कुल कितने जानवर इस वक्त अगर अंदाज़ा लगाया जाए मौजूद होंगे मंडी में? देखें, मंडी इंतज़ामिया से हमारी इस हवाले से जब बात हुई तो उनका कहना था कि 3.5 लाख से ज़्यादा जानवर जो है वो इस बार कराची मवेशी मंडी लाए गए हैं। जबकि अगर हम लोग इन 3 से 4 दिनों की बात करें तो 1 लाख से 1.25 लाख जानवर जो है वो फ़रोख्त किया जा चुका है। जो लोग हैं वो वक्फे से जो है वो मंडी आते हैं और अपनी जितनी उनकी जेब इजाज़त देती है उस हिसाब से वो आके जानवर देखते हैं। लेकिन इस बार महंगाई बहुत ज़्यादा है और जो व्यापारी हैं वो बजट हैं कि वो अपनी कीमतों के ऊपर जानवरों को जो है वो बेचेंगे। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अभी भी लोग जो हैं वो मंडी के अंदर मौजूद नहीं हैं। गुज़िश्ता रात काफ़ी ख़रीदारी हुई है मंडी के अंदर, लेकिन सुबह सवेरे भी वो मंडी नहीं आए क्योंकि कीचड़ बहुत है। इस तरफ भी आप ये देख सकते हैं कि जानवरों की क्या सूरत हाल है। खड़े हुए जानवर हैं, बैठने की कोई जगह नहीं है। इसको साफ़ सुथराई करने की कोई इंतज़ाम जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। मंडी इंतज़ामिया जो है वो भी इस वक्त मंज़िल आम से गायब है। जी सलमान, एक आम तासुर यह है कि बारिश के बाद जो है वो जानवरों की कीमतें कम हो जाती हैं, शहरी बाहर निकलते हैं जानवर खरीदने के लिए। क्या ऐसा ही नज़र आया आपको मवेशी मंडी में? देखें, शहर की जो है वो 2 सबसे बड़ी मंडियां हैं, जिसके अंदर एक मवेशी मंडी और दूसरी मंडी जो है उसके हवाले से अगर हम बात करें तो वो मलिर मंडी है। मलिर मंडी के अंदर जानवर बनिस्बत मवेशी मंडी की जो है वो सस्ता है, लोग वहाँ से ज़्यादा ख़रीदारी कर रहे हैं। लेकिन मवेशी मंडी भी जो है वो आ रहे हैं और ख़रीदारी करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि जो उनका लिमिटेड बजट है उसके अंदर अगर उनको जानवर मिल जाता है तो वो जानवर को बआसानी लेकर जो है वो अपने घर रवाना हो जाएंगे और ईद कुर्बान जो है वो करेंगे, सुन्नत इब्राहिमी अदा करेंगे। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इस बार कीमतें बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से बढ़ी हुई हैं बारिश के बावजूद भी, लेकिन शहरी जो हैं उन्हें तो जाहिर है खरीदना है जानवरों को। बहुत शुक्रिया सलमान, आपने अपडेट किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।